निकाल देंगे। हमने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मतलब पूरा का पूरा जो समर्पण है आध्यात्मिक, वो हमने अपने परमेश्वर के चरणों में लगा देना है। और हमने कोशिश करनी है कि परमात्मा, चाहे आप हमें सुखों में रखो, चाहे आप हमें दुखों में रखो, लेकिन हमें इसी जन्म में अपने रहते सहते पार कर देना। बस इतनी परमात्मा से हमने अरदास करनी है। आगे की नहीं सोचनी हमने 1000 साल मार्ग चलेगा, 2000 साल मार्ग चलेगा, ये चले या ना चले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें यदि लेना देना है तो वर्तमान समय में परमेश्वर के रहते सहते सतलोक जाने से है। और वो सतलोक केवल सात संगतियों से जुड़ के और आजीवन मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मान के, क्योंकि सात संगतियाँ ही वो मंच हैं जहाँ पे गुरु जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाकी गुरु जी को स्वीकार नहीं किया जाता। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सत्संगों में गुरु जी को केवल गुरु जी समझा जाता है। भगवान दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को समझा जाता है। उनके सत्संगों में गुरु जी को भोग नहीं लगाया जाता। उनके सत्संगों में तो दाढ़ी मूंछ वाले को भी बेचारे को भूखा ही रखा जाता है, उसके भी भोग नहीं लगता। और परमात्मा कहते हैं कि जहाँ धार्मिक यज्ञ होती है, धार्मिक भंडारे होते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है। और उस यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न होता है उसको खाने से हमारे पाप कर्म नाश होते हैं। तो वहाँ तो उस काल्पनिक भगवान को, दाढ़ी मूंछ वाले को भी भोग नहीं लगाया जाता। तो वहाँ अगर कोई चाय पानी भी पीता है, भंडारा तो वो नहीं करवाते, चाय पानी भी मिलता है तो सोचो पाप का अन्न है, पाप का, जो भगवान को भोगने लगा। और यहाँ नीर खीर का मालिक ने निवेदा करवा के, अपनी पहचान करवा के, दरबार में केवल उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की प्रतिमा, उन्हीं को एकमात्र अपने तन मन से हम लोग ने जो है परमेश्वर के रूप में हमने उनको स्वीकार किया है। उन्हीं को हम भोग लगाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम आश्रित हैं और पुण्यात्मा उन्हीं का दिया हुआ हम खा रहे हैं, उन्हीं की हम लोग महिमा करते हैं। तो परमेश्वर केवल सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों से ही प्रसन्न है, अन्य से नहीं है। और यही कारण है आए दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े भाई बहनों की अकाल मौतें हो रही है। और जितने भी सात संगति से लोग जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में, वो सारे के सारे भाई बहन उधर से टूट टूट के आ रहे हैं। क्योंकि सात संगति से कोई जुड़ेगा तो कहाँ से आएगा? राधा स्वामी वाला तो आएगा नहीं। राधा स्वामी से कोई आएगा तो पहले तो मैनेजमेंट के अच्छे चढ़ेगा, साल 6 महीने अपनी कमर तोड़वाने के बाद फिर सात संगति से जुड़ेगा। तो हमसे जो जुड़ रहे हैं सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से दुखी होके, परेशान होके, 7 साल से उनके कुकर्म देख के फिर ठोकर खा खा के आ रहे हैं। तो मालिक की ये बहुत बड़ी मेहर हो रही है। हमने इस मौके को चूकना नहीं है। इस मौके का जो परमात्मा ने दिया है इसका हमने भरपूर फायदा उठाना है। अब भगवान पे हमारा और कैसे विश्वास हो, कैसे हमारी जो दृढ़ता है वो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति हो, उनके चरणों में लगे और आत्मा को ये मौका ही ना मिले कि भगवान कोई और है। आत्मा को सोचने का मौका ही ना मिले कि संत रामपाल जी के अलावा कोई दूसरा भी परमात्मा है धरती पे या कहीं और। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, इंटरव्यू लेने वाला भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इंटरव्यू देने वाले भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। ना वो लेने वाला कुछ समझ पाया, ना देने वाला समझ पाया, ना लाखों की वो भीड़ जो इन इंटरव्यू को रात दिन सुनती है टीवी चैनलों पे, ना वो समझ पा रही। परमात्मा ने सत्सेवकों पे रजा बख्शी है। उन इंटरव्यू का जो मर्म है, जो सार है, वो परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को पहले समझाते हैं, फिर सात संगतियों में इसका खुलासा करवाते हैं, ताकि सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का विश्वास दिन ब दिन अपने गुरुदेव के चरणों में बढ़ता ही चला जाए और इस मन पापी को कहीं भी ये गुंजाइश ना मिले कि रामपाल जी के अलावा कोई और भगवान हो सकता है। 650 साल पहले जब परमेश्वर आए थे तो उस समय वो रामानंद जी को मिले। रामानंद जी को अपना मुंह बोला, उन्होंने अपना सतगुरु बनाया और उसके बाद उनकी आत्मा को सतलोक लेके गए। उनको दिखाया कि बेटा तू जहाँ तक की साधना कर रहा वो तो बहुत नीचा लेवल है। और उन्होंने कहा कि मैं हूँ परमात्मा, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे रामानंद जी। तो परमेश्वर उस पंडित रामानंद जी की आत्मा को सतलोक लेके गए और सतलोक में जाने के बाद जब रामानंद जी ने देखा रे कि ये तो वही कबीर है जो नीचे था और यहाँ भी वही बैठा है अपने दूसरे रूप में, अपने तेजोमय रूप में। तो रामानंद जी ने नीचे आके कहा था और फिर गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा और पूज्य गुरुदेव जी ने हमें सत्संगों में बताया। क्या कहा उन्होंने कि दहु ठोर है एक तू और भया एक से दो और गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजोए। क्या कहा रामानंद जी ने कि हे परमपिता परमात्मा, दहु ठोर है एक तू, ये परमात्मा ऊपर भी आप ही और नीचे भी आप ही, और भया एक से दो, आप एक परमेश्वर,
हमें भक्ति समझाने के लिए दूसरे रूप में आप इस पृथ्वी लोक पे आए हुए हो कि दहु ठोड़ है एक तू, वहां भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो। दहु ठोर हो एक तुम, भये एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजोय, ऊपर के लोक से सतलोक से तुम नीचे आए हो। तो रामानंद जी ने अपनी वाणी से साफ कर दिया, जैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सतलोक में भी वही कबीर परमात्मा था जो नीचे उनका गुरु था। दिखावे में दोनों आपस में गुरु चेले बने हुए थे। तो रामानंद जी को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि सतलोक में वही परमात्मा, वही कबीर बैठा है जो नीचे काशी में आया हुआ है। उसके बाद यही परमात्मा बेई नदी पे नानक जी को मिले और नानक जी की आत्मा को जब सतलोक लेके गए तो नानक जी ने भी यही देखा और यही कहा कि वो परमात्मा ही सतलोक में बैठा है और वही परमात्मा नीचे मेरे को बेई नदी पे आके मिला था, दूसरा और कोई परमात्मा नहीं है। गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए, उन्होंने भी आके फिर यही बताया कि वही सतगुरु, वही जिंदा बाबा जो मुझे छुड़ानी के खेतों में मिला था, सतलोक में भी वही बैठा हुआ है। यानी जिस किसी भी आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए हैं, उन्होंने अपने ही रूप के वहां पे दर्शन करवाए हैं और सब आत्माओं को ये क्लियर हो गया था कि यही परमात्मा है जो नीचे आया हुआ है। तो पुण्यात्माओं, आज यदि वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे आया हुआ है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सतलोक में कोई और दाढ़ी मूछ वाला बैठा होगा और यहां कोई और है? वो एक ही है। हमारी नासमझी, ये हमारी नालायकी की है कि हम उस परमेश्वर को दो समझ रहे हैं। सतलोक में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठा है और आज पृथ्वी पे भी वही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है और ये इनका वास्तविक रूप है, ये इनका असली रूप है। और इसका जीता जाता जो प्रमाण है, ये एक इंटरव्यू है 2 मिनट का। अब ये तो ना तो कोई पवन दास ने इंटरव्यू दिया जो आपको झूठ बोल देगा, ना किसी और भगत भाई बहन का है, ये मैनेजमेंट वालों का इंटरव्यू है, मैनेजमेंट वाला ही लेने वाले हैं। हमने तो केवल इस इंटरव्यू से अपने मतलब की चीज लेनी है, हमने इसका सार निकालना है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान कौन है। और ये आपको समझाएगा ये भाई। इसकी आत्मा को गुरुजी सतलोक लेके गए और फिर इसको वापस छोड़ा, फिर ये बरवाला आश्रम में आया। सतलोक से ही गुरुजी ने इसको बरवाला दिखा दिया कि मैं वहां बैठा हूं। और जब ये बरवाला में आया, नाम दीक्षा ली और गुरुजी के दर्शन करने गया, तो ये भाई चौंक गया कि रे ये तो वही भगवान है जो सतलोक में बैठा हुआ है, ये तो सतलोक में बैठे हुए थे गुरुजी। और फिर इसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो वही हो जो सतलोक में बैठे थे, लोग आपको जान क्यों नहीं पा रहे? बोला बेटा ऐसे नहीं जान पाते लोग मुझे। तो पुण्यात्मा, वो पहचान परमात्मा ने आप और हमसे करवाई है विशेष आशीर्वाद देके, वरना हम जैसे नीचों की औकात नहीं है हम परमात्मा को पहचान लें। और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जिसको 27 साल से गुरुजी ने भगवान बताया, उसको हम अपने दिलो दिमाग से अपने घर से निकाल दें। हम हिम्मत नहीं कर सकते, ये हिम्मत भी उस परमात्मा ने करवाई है। तो सुनिए इंटरव्यू को ध्यान से और फिर देखिएगा कि कौन है परमात्मा। मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई समय समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और बरमाला आइयो। मैंने कहा जी बरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, और तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेजना हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है, इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया, हाँ गिरा था। उन्होंने कहा यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो
कब आ जाऊंगा जल्दी? मैंने कहा बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पर पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है। ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो। ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में। तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या कहा गुरुजी ने कि बेटा यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे सबको पता चलेगा। तो पुण्यात्मा अभी सात संगतियों से वो ज्ञान परमात्मा अपनी वास्तविकता का करवा रहा है। और आज सात संगतियों से जुड़ने वाले भाई बहन ही उनको परमात्मा मान रहे हैं कि यही वो परमात्मा है जो असली कबीर है, जो सतलोक में भी बैठा हुआ है, इसार जेल में बैठा हुआ है, हम सब के घरों में भी बैठा हुआ है। वरना वो 90% हमारे भाई बहन हैं जो आज भी दाढ़ी मूंछ वाले को ही सतलोक में बैठा हुआ भगवान मान के उसको पूज रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं। तो ये पहचान परमात्मा ज्ञान से आज हमें करवा रहा है कि धरती पे परमात्मा है। और पुण्यात्माओं गुरुजी कहते हैं जब तक तुम्हें परमात्मा की पहचान नहीं होगी कि परमात्मा कौन है, तब तक तो तुम्हारी भक्ति चलेगी भी नहीं। और देखो इस सत्संग में परमात्मा ने कितना अच्छे से क्लियर किया है कि उस 13वें पंथ को चलाने वाला कौन होगा। आज परमात्मा ने आके 13वां पंथ चलाया ना सन 1997 से, यथार्थ 13वां कबीर पंथ। कौन होगा उस 13वें पंथ को चलाने वाला? तो गुरुजी कौन है जो 13वें पंथ को चला रहे हैं? घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी। और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबारी। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उस पंथ को चलाने वाला वो समर्थ सत्य कबीर ही होगा। और पुण्यात्माओं जब तक हमारे हृदय में दिलो दिमाग में ये बात नहीं जमेगी कि हमारे गुरुजी ही भगवान है, हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, तब तक हमारी भक्ति चलेगी भी नहीं। और यही कारण है कि पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बाद भी आज उसकी संगत दूसरे संतों की संगत की तुलना में ज़्यादा दुखी है, परेशान है। जबकि भगवान के शरण में आने के बाद तो सारे पाप और संकट ही बादलों की तरह टल जाने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं टल रहे? क्योंकि परमात्मा के भी कुछ नियम हैं, परमात्मा का भी कुछ विधान है। जब तक जीव उन नियम में रह के परमात्मा के विधान को फॉलो नहीं करेगा, वो परमात्मा वाले गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब धीरे धीरे परमात्मा सात संगतियों पे दया कर रहे हैं अपने विधान को समझाने की, अपने संविधान को समझाने की। और आज देखिए जो मानसिक सुख और शांति हम सत्सेवकों को है, जो निर्भयता हम भगत भाई बहनों को है, वो हमारे 90% सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के देखा देखी भेड़ चाल में चलने वालों के अंदर नहीं है। तो ये दया है परमात्मा की इस पिछली पीढ़ी में।
आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर साध संगतियों के माध्यम से। तो भाई इस मौके को चूकना नहीं है। अगर एक बार चूक गए फिर ये मौका हाथ में नहीं आएगा और रह जाएंगे यहीं के यहीं। तो बहुत बड़ी दया बख्शी है परमात्मा।